बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड। इसमें जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेंसिटी मोल्ड, ये इसका कॉलर है, ये सैंड कोन, उसके बाद सरचार्ज वेट्स, ये इसकी डिस्क, डायल गेज और डायल गेज स्टैंड, इसके साथ वर्नियर कैलिपर, सैंड का सैंपल जो कि ओवन ड्राइड है, और इसके साथ साथ हमारे पास वेइंग बैलेंस। सबसे पहले स्टेप में हम इस डेंसिटी मोड का वेट कर लेंगे। ये हमने डेंसिटी मोड का वेट किया है जो कि 95-69 ग्राम्स आ रहा है। अब हम इस मोल्ड का डायमीटर और इसकी डेप्थ चेक करेंगे, जिससे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसका डायमीटर चेक किया है। ये डायमीटर जो है इसका 15.2 सेंटीमीटर आ रहा है। ये देखें 15.2 सेंटीमीटर। इसके बाद ये देखें, हमने इस डेंसिटी मोल्ड की डेप्थ चेक की है जो कि 15.6 सेंटीमीटर आ रही है। नज़दीक करके जूम करें, 15.6 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम ये सारी सैंड इस कोन की मदद से मोल्ड के अंदर फिल करेंगे। ये देखिए, हमने कोन के अंदर सैंड को फिल कर लिया है। उसके बाद आपने इस कोन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाते जाना है और इसके अंदर सैंड फिल करते जानी है। ये देखें, ये इसके अंदर सैंड फिल हो रही है, लेकिन आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता फिल करना है ताकि ये ज़्यादा कम्पैक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये हम मिनिमम डेंसिटी चेक कर लें, इसलिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता फिल करेंगे। ये देखें, हमने मोल्ड को कम्प्लीटली इस कोन की मदद से फिल कर लिया है, इसमें सैंड प्लेस करके। मोल्ड में सैंड फिल करने के बाद आपने इस स्ट्रेट एज की मदद से इसमें से जो एक्स्ट्रा सैंड है वो आपने इसमें से रिमूव कर लेनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा सैंड ट्रिम करने के बाद अब हम इसका वेट करेंगे, जो कि ये मोल्ड और सैंड का इकट्ठा वेट होगा। ये सैंड विद मोल्ड है, 12,700 ग्राम तकरीबन ये आ रही है। अब हमने ये मोल्ड इस वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखें, हम नट लगा के तीनों साइडों से हम नट लगा के इस वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर इस मोल्ड और सैंड इनको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। मोल्ड को यहाँ पे फिक्स करने के बाद अब हम ये इसका कॉलर जो है ये इसके ऊपर प्लेस करके इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। ये देखें, इसके जो नट्स हैं ये हम टाइट कर देंगे इधर से। ये सारे नट्स जो है वो अब ये सरचार्ज वेट जो है ये हम कॉलर में से इस मोल्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे। वेट प्लेस करने के बाद अब हम इस कंट्रोल पैनल की तरफ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे, जिससे ये वाइब्रेटर ऑन हो जाएगा। वाइब्रेटर ऑन करने के लिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने 60 to 70 हर्ट्ज़ रखनी है। वाइब्रेटर को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। मिनट्स वाइब्रेटिंग टेबल ऑन करने के बाद अब हमने वाइब्रेटिंग टेबल को ऑफ़ कर दिया है। इसकी वाइब्रेशन ऑफ हो चुकी है और इसका जो वेट है, सरचार्ज वेट है, ये हमने इसमें से रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें से कॉलर उतार लेंगे। ये देखें, कॉलर उतारने के बाद जो है ये मटेरियल इतना कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो अब हम ये इस डेप्थ को चेक करेंगे कि कितनी डेप्थ में कॉम्पैक्ट हुआ है। वो वाली डेप्थ हम वॉल्यूम में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बाकी जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास बाकी वॉल्यूम होगा। सैंड का वेट सेम रहेगा, लेकिन हम उस सैंड के वेट को उस वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे जो कि अब आ रहा है। अब हम इस डिस्क की थिकनेस चेक करेंगे। ये देखें, वर्नियर से हमने इस डिस्क की थिकनेस चेक की है जो कि 13 मिलीमीटर आ रही है। अब हम इस डिस्क को इस मोल्ड के अंदर प्लेस कर देंगे। इस डिस्क की हमें थिकनेस पता है जो कि 1.3 सेंटीमीटर यानी कि 13 मिलीमीटर है। ये हमने डिस्क रख दी और उसके बाद हम इस गेज की मदद से चेक करेंगे कि कितनी डेप्थ में ये सैंड डाउन हुई है। तो जितनी डेप्थ में ये सैंड डाउन हुई है उसमें हम इस प्लेट की थिकनेस भी ऐड करके वो उसमें से माइनस कर लेंगे। अब ये देखें, हमने इस गेज को इस मोल्ड के ऊपर सेट कर लिया है।
तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो एक साइकिल है ये एक साइकिल 1 mm के इक्वल है, जबकि जो आपको ये छोटी डायल गेज नज़र आ रही है इसके अंदर जो ये 0 से स्टार्ट अगर हो रहा है तो 0 से ये अगली जो डिवीजन है ये देखें, ये 0 से 1 2 3 4 5 फिर 10 15 20 फिर नेक्स्ट जो है ये देखें ये 30 फिर इसी तरह से ये 35, मतलब 5 की एक डिवीजन है। तो अब हमने इसको 0 पे सेट किया हुआ है, ये देखें ये हमने इसको 0 पे सेट किया हुआ है, नीचे ये देख सकते हैं 0 पे हमने इसको सेट किया हुआ है। 0 से सेट करने के बाद अगर हम इसको मूव करके यहाँ पे लाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते जाते हैं तो ये 46 पे थी ना, 46 के बाद अब ये देखें ये 40 पे पहुँच चुकी है, तो इसका मतलब 6 हो गए, और उसके बाद ये 35 पे पहुँची है तो इसका मतलब ये 11 हो गए। इसके बाद ये देखें ये 30 पे पहुँची है तो ये 16 हो गए, और उसके बाद 5 इसमें ये मज़ीद हम ऐड करते हैं तो ये 21 हो गए। उसके बाद ये देखें 21 और यहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गई है। अब ये देखें ये बिल्कुल नीचे टच भी हो गई है। ये देखें अब 50 या 0 तक जो है ये 21 हुए थे, और इसके अंदर हम अगर एक मज़ीद ऐड करते हैं तो ये 22 हो जाएगा, यानी कि 46 से लेके यहाँ ये 50 से भी एक आगे है तो ये यहाँ पे 22 mm बन रहा है, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर ये इधर से लेके यहाँ तक डेप्थ है। और इसके अंदर ये हम इस प्लेट की जो थिकनेस है वो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल थिकनेस आएगी जितना ये सैंड कंपैक्ट हो चुकी है। तो अब ये 22 मिलीमीटर ये वाली थिकनेस है और 1.3 जो है इस प्लेट की थिकनेस है। तो अब ये टोटल जो है हमारे पास जो सैंड कंपैक्ट हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 35 मिलीमीटर जो है वो कंपैक्ट हुई है। तो हम टोटल हाइट में से जो इसकी टोटल डेप्थ थी उसमें से 35 मिलीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी में हम अब मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटी ऑफ सैंड फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी जिसमें हमने डिफरेंट वेट्स और हाइट और वॉल्यूम लिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। वेट ऑफ एम्प्टी मोल्ड ये हमारे पास 95-69 ग्राम था। उसके बाद डायमीटर ऑफ मोल्ड हमारे पास 15.2 सेंटीमीटर था। डेप्थ ऑफ मोल्ड हमारे पास 15.6 सेंटीमीटर थी। वेट ऑफ सैंड विद मोल्ड जो कि हमने लूज़ उसको फिल किया था स्टार्ट में, तो वो 12,700 ग्राम थी। उसके बाद हमने थिकनेस ऑफ डिस्क चेक की थी जो कि 1.3 सेंटीमीटर थी। उसके बाद रिड्यूस्ड हाइट ऑफ सैंड हमने चेक की थी जो कि 2.2 जो है वो रिड्यूस्ड हुई थी, और 1.3 सेंटीमीटर हमने उसमें थिकनेस ऑफ डिस्क ऐड की थी। उसके बाद कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी हैं, जिसमें हम मिनिमम डेंसिटी अगर फाइंड करेंगे तो उसके लिए वेट ऑफ लूज सैंड इन मोल्ड और वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होगा। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस या डेप्थ होता है। तो एरिया ऑफ मोल्ड जो है वो हमने πd²/4 से ये निकाली है, ये देखें, और उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है d यानी कि थिकनेस ऑफ मोल्ड के साथ, जो कि हमारे पास ये देखें एरिया को जब हम इसकी थिकनेस ऑफ मोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम 2831 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हम मिनिमम डेंसिटी चेक करेंगे। मिनिमम डेंसिटी के लिए हमने 12,700 ये मोल्ड में जो सैंड फिल थी वो, और उसमें से हमने माइनस कर लिया है मोल्ड का वेट। उसके बाद हमने उसको वॉल्यूम पे डिवाइड किया है तो ये हमारे पास मिनिमम डेंसिटी आई है। ये मिनिमम डेंसिटी जो है 1.106 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई है। उसके बाद उसी सैंड की हमने मैक्सिमम डेंसिटी चेक करनी थी। उसके लिए वेट ऑफ कंपैक्टेड सैंड, क्योंकि वेट ऑफ कंपैक्टेड सैंड वही रहेगा, जस्ट ये है कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके लिए हमने वेट ऑफ कंपैक्टेड सैंड जो है यही रखना है सेम, और कंपैक्टेड वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है वो हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए πd²/4 एरिया वही रहेगा, जबकि जो डेप्थ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डेप्थ कितनी डिक्रीज़ हुई है वो 15.6 हमारे पास ओरिजिनल डेप्थ थी, उसमें से हमने माइनस कर लिया जो कि हमारे पास थिकनेस ऑफ डिस्क थी, जो कि ये देखें हमने यहाँ पे रिड्यूस्ड हाइट है, ये हमारे पास रिड्यूस्ड हाइट ऑफ सैंड है जो कि रिड्यूस हुई है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये हमारे पास जो डिक्रीज्ड वॉल्यूम आया है वो 2196 सेंटीमीटर क्यूब आया है। उसके बाद हमने मैक्सिमम डेंसिटी निकालने के लिए उसी तरह से हमने किया कि वेट ऑफ सैंड विद मोल्ड
और उसमें से मोल्ड का वेट जिस तरह से हमने यहाँ पे माइनस किया था उसी तरह ही हमने इधर माइनस कर लिया है। उसके बाद हमने उसको डिक्रीज्ड वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये मैक्सिमम डेंसिटी आई है जो कि 1.426 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारा क्योंकि पर्पस भी यही था कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटी फाइंड करनी थी। मिनिमम डेंसिटी हमारे पास ये है और मैक्सिमम डेंसिटी हमारे पास ये आ गई है।